गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में सीमा नाम की एक नवविवाहिता रहती थी। सीमा का विवाह रमेश से हुआ था, जो पेशे से शिक्षक था। शादी के कुछ दिनों बाद रमेश को नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। देखो सीमा, मुझे नौकरी के सिलसिले में शहर जाना पड़ेगा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। सीमा को ये कहकर छोड़ गया कि वह कुछ ही दिनों में लौट आएगा। पहले कुछ दिन तो सीमा रमेश के फोन और चिट्ठियों के सहारे कट गए, लेकिन धीरे धीरे वह अकेलापन महसूस करने लगी। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने दरवाजा खोला तो सामने रमेश खड़ा था। सीमा ने उसे देखकर राहत की सांस ली और उसे अंदर बुला लिया। अरे जी, आप इतनी रात को बिना बताए आ गए। चलो कोई नहीं, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, आपको बहुत तेजों से भूख लगी होगी। रमेश कुछ चुप सा था। उसने सीमा से ज्यादा बातें नहीं की और जल्दी ही सोने चला गया। लगता है लंबे सफर करने की वजह से थकान हो गई होगी। सीमा ने इसे उसका थकान मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में सीमा को रमेश का व्यवहार अजीब लगने लगा। रमेश न ज्यादा खाता था, न ज्यादा बोलता था। उसकी आंखें हमेशा गहरी और ठंडी लगती थीं। एक रात सीमा ने महसूस किया कि रमेश बिस्तर पर नहीं था। अरे अब ये कहाँ गए इतनी रात को? जब वह उसे ढूंढने निकली तो उसने रमेश को घर के पीछे वाले बगीचे में खड़ा देखा। वह पेड़ के नीचे कुछ बुदबुदा रहा था। सीमा के कदम ठिठक गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग ने सीमा को रमेश के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताई। रमेश का जिस शहर में तबादला हुआ था, वहाँ एक भयानक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोचा तो उसे यकीन हो गया, मेरे साथ जो व्यक्ति रह रहा है वह रमेश नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। सीमा ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने पूजा पाठ और अनुष्ठान के जरिए रमेश की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। उन्होंने सीमा को समझाया, रमेश की आत्मा अपनी अधूरी जिम्मेदारियों की वजह से भटक रही है। आखिरकार अनुष्ठान के बाद सीमा ने रमेश की आत्मा को अलविदा कहा। रमेश की आत्मा एक आखिरी बार सीमा के सामने आए और उसे धन्यवाद कहा। उसके बाद वह हमेशा के लिए शांत हो गया। सीमा ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन रमेश की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं।